आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस लोक अदालत का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से रखी गई है। 9 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन माननीय जिला जज साहब के दिशा निर्देशन में होना है, जिसमें जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जितने भी सरकारी विभाग हैं सभी स्तर पर बहुत सारे केसेज का जो केस आपसी सुलह समझौते से निपटाए जा सकते हैं उनका निपटारा किया जाता है। उसी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। सर, लोक अदालत में किस तरह के केस निस्तारित किए जाते हैं? किस तरह के केस आते हैं? लोक अदालत में जितने भी सिविल केसेज हैं उन सब का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जाता है। मैट्रिमोनियल मैटर्स आप जैसा देख रहे हैं अभी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो मैट्रिमोनियल मैटर्स को लोक अदालत में निपटाया जाता है। उसके लिए एक ड्राइव भी चलाई जाती है प्री लिटिगेशन, उससे पहले प्री लिटिगेशन डाले जाते हैं जिसमें दोनों पक्षों को समझाया जाता है और फाइनली लोक अदालत में उनका निपटारा किया जाता है। चेक बाउंस के केसेस हैं वो लोक अदालत में निपटाए जाते हैं। मोटर दुर्घटना से संबंधित केसेज हैं MACT में जो चलते हैं वो लोक अदालत में निपटाए जाते हैं। और जितने फाइनेंस कंपनीज़ के केसेज हैं जो बैंक ने लोन दिया है और कुछ अकाउंट जो मतलब वो पे नहीं कर पाते हैं, तो वो लोक अदालत में वो केसेस लगाए जाते हैं और हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो उसमें मध्यस्थ की भूमिका अदा करते हैं। बैंक और जो देनदार है उनके बीच में कहीं ना कहीं समझौता कराने का प्रयास किया जाता है और इस माध्यम से बहुत लोगों को फ़ायदा मिलता है। जो केसेज है इसको लेके हमारे जो जैसे कि 138 में आते हैं, कौन सी चेक बाउंस के केसेज वो मैंने बताया जी। तो इस तरह के भी केस होगा? हाँ, इस तरह के केसेज लोक अदालत में लगाए जाते हैं। चेक बाउंस के मामले आपको मालूम है लेन देन का मामला होता है, उसमें भी एक किसी का पैसा है उसके एवज में चेक दिया गया वो बाउंस हो गया, तो वो फिर पक्षकारों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि भी अपना मामला लोक अदालत में निपटा लें, तो उसमें आप बहुत सारी प्रक्रिया से बच जाते हैं। लोक अदालत का एक फ़ायदा ये है कि आपको कोई एडवोकेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे जाकर कोर्ट में अपना आवेदन दे सकते हैं और कोर्ट उस मामले का निस्तारण समझौते के आधार पर कर सकता है। इन केसों में भी जो है हम कोई वकील हायर कर सकते हैं, लॉयर कर सकते हैं? नहीं, वकील देखो वकील हायर आप कर सकते हैं, लेकिन वकील हायर करने की यहाँ ज़रूरत होती नहीं है, आप सीधा भी अपना आवेदन कोर्ट में दे सकते हैं। इसमें आपका समय भी बचता है, पैसा भी बचता है और लोक अदालत के जो निर्णय आते हैं वो निर्णय फाइनल होते हैं, उनकी कोई अपील कोई रिवीजन नहीं होता, क्योंकि उसमें दोनों पक्षकार अपनी मर्जी से समझौता करते हैं। जो सर लोक अदालत के माध्यम से जो समझौता होते हैं, क्या भविष्य में कभी किसी कोर्ट में अपील डाली जा सकती है उनके से? नहीं, जो समझौते के आधार पर जितने भी निस्तारण होते हैं उनकी कोई अपील नहीं होती। कुछ बहुत रेयर कुछ लीगल इश्यू हैं उसी पे हो सकती है, लेकिन एज जनरल पूछें तो उसकी कोई अपील नहीं होती। आजकल सर सबसे ज़्यादा आम जनता परेशान है ऑनलाइन चालानों से, क्या उन चालानों का समाधान इस लोक अदालत के माध्यम से किया जा सकता है? हाँ, लोक अदालत के माध्यम से हर लोक अदालत में बहुत सारे ट्रैफिक चालान का निस्तारण किया जाता है हमारे मजिस्ट्रेट साहब के माध्यम से, तो बिल्कुल किया जा सकता है। ये सर जो राष्ट्रीय लोक अदालत है जो 9 तारीख को लगने वाली है जी, क्या ये तहसील स्तर वगैरह पे भी लगेगी या सिर्फ यहाँ कोर्ट के कैंपस में ही? राष्ट्रीय लोक अदालत जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जितने भी सरकारी आप देखते हैं विभाग हैं, मान लीजिए DM साहब की कोर्ट है, ADM साहब की कोर्ट है, SDM साहब की कोर्ट है, तो सभी विभाग में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है जिसके अध्यक्ष माननीय जिला जज साहब होते हैं।